रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के सभी लोग गहरी नींद सोए थे, लेकिन पूर्णिमा की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। बगल में लेटा उसका पति इंद्र निश्चिंत होकर सो रहा था, जबकि पूर्णिमा अंदर ही अंदर घुट रही थी। पूर्णिमा को इंद्र के व्यवहार में आए परिवर्तन ने बेचैन कर रखा था। पूर्णिमा की शादी को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन वह मां नहीं बन पाई थी। इलाज जरूर चल रहा था, लेकिन परिणाम की हाल फिलहाल कोई आशा नहीं थी। रात के तीसरे पहर इंद्र की नींद खुली। बिस्तर टटोला तो उसे पूर्णिमा नजर नहीं आई। उसने उठकर बल्ब का स्विच ऑन किया। देखा, पूर्णिमा बिस्तर के एक कोने पर घुटनों में मुंह छिपाए बैठी थी। उसे इस हालत में देखकर इंद्र ने पूछा, पूर्णिमा, तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही, पूर्णिमा का स्वर बुझा हुआ था। क्यों? इंद्र ने पूछा। बस यूं ही, पूर्णिमा ने टालने वाले अंदाज में जवाब दिया। पूर्णिमा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। इंद्र का इतना कहना भर था कि पूर्णिमा उसके सीने से लगकर सुबकने लगी। इंद्र, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? पूर्णिमा ने अनायास पूछा। पत्नी के इस सवाल पर इंद्र गंभीर हो गया। वह कुछ सोचकर बोला, कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? बीते दिन की ही बात थी। पूर्णिमा हमेशा की तरह इंद्र की अलमारी के कपड़ों को हैंगर में लगा रही थी, तभी गलती से एक शर्ट नीचे गिर गई। शर्ट की जेब से एक फोटो निकलकर जमीन पर जा गिरा। पूर्णिमा ने सहज भाव से फोटो को उठाया। किसी लड़की का फोटो था। लड़की देखने में आकर्षक लग रही थी। उसकी उम्र 25 के आसपास रही होगी। वह इंद्र के पास जा पहुंची। वह अखबार पढ़ रहा था। जैसे ही पूर्णिमा ने फोटो दिखाए, वह अखबार छोड़कर उसके हाथ से फोटो लेते हुए बोला, ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? तुम औरतों की यही खामी है, टटोलना नहीं छोड़ सकती। कहते हुए इंद्र ने फोटो अपनी जेब में रख ली। तुम्हारे कपड़े ठीक कर रही थी। मुझे क्या पता था कि तुम जेब में इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज रखते हो। पूर्णिमा ने चुहलबाजी की। इंद्र मुस्कुरा कर बोला, मेरे ही विभाग की है, तो जेब में क्या कर रही थी? फिर वही सवाल, एक फॉर्म पर लगानी थी, गलती से मेरे साथ चली आई। वह बोला। पूर्णिमा इधर कुछ महीनों से महसूस कर रही थी कि भले ही इंद्र उसके साथ बिस्तर पर सोता है, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं थी। पति पत्नी का संबंध महज औपचारिकता बनकर रह गया था। एक दिन उससे न रहा गया तो पूछ बैठी, इंद्र, तुम बदल गए हो। ये तुम कैसे कह सकती हो? वह सकपकाते हुए बोल, तुम्हारे व्यवहार से महसूस कर रही हूँ। पूर्णिमा ने कह, ऐसी बात नहीं है, ऑफिस में काम का बोझ बढ़ गया है। उसने सफाई दी तो पूर्णिमा ने मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया। दिन के 10 बज रहे होंगे। इंद्र का ऑफिस से फोन आया, पूर्णिमा, आज मेरा मोबाइल चार्जिंग पर ही लगा रह गया। क्या तुम उसे मुझ तक पहुंचा सकती हो? जरूर, तुम ऑफिस से बाहर आकर ले लेना। कहकर पूर्णिमा ने जैसे ही फोन चार्जर से निकाला, एक लड़की का फोन आ गया, इंद्र सर, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगी। पूर्णिमा ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह बोली, आप कुछ बोल नहीं रहे? क्या नाराज हो मुझसे? माफी मांगती हूँ, कल मेरा मूड नहीं था। घर पर कुछ रिश्तेदार आए थे, मम्मी ने जल्दी आने के लिए कहा, इसलिए आपके साथ कॉफी पीने नहीं जा सकी। पूर्णिमा को समझते देर नहीं लगी कि इंद्र शाम को देर से क्यों आता है। सोचकर पूर्णिमा का दिल बैठने लगा। वह खुद पर नियंत्रण करते हुए बोली, मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ। आज वह अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गए हैं। पूर्णिमा का इतना कहना भर था कि उसने फोन काट दिया। पूर्णिमा का मन आशंकाओं से भर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इंद्र से कैसे पेश आए। वह सोचने लगी कि इस लड़की से इंद्र का क्या संबंध है। ऐसे ही विचारों में डूबी पूर्णिमा पति को मोबाइल देने के लिए निकल गई। इंद्र के ऑफिस पहुंचकर उसने फोन कर दिया। इंद्र ऑफिस के बाहर आ गया। फोन देते समय पूर्णिमा ने उस लड़की का जिक्र किया तो वह बोला, मैं बात कर लूंगा। शाम को इंद्र घर आया तो आते ही पूर्णिमा से बोला, मैं 2 दिनों के लिए ऑफिस के काम से लखनऊ जा रहा हूँ। मेरा सामान पैक कर देना। अकेले जा रहे हो? पूर्णिमा के इस सवाल पर वह असहज हो गया। क्या पूरा ऑफिस जाएगा? मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। पूर्णिमा ने कहा तो अचानक इंद्र को न जाने क्या सूझा कि एकाएक सामान्य हो गया। वह पूर्णिमा को बाहों में भरते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो। इसके बाद पूर्णिमा भी सामान्य हो गई। उसने पति के कपड़े वगैरह बैग में रख दिए। पति के जाने के बाद वह अकेली रह गई। घर में बूढ़ी सास के अलावा कोई नहीं था। वह किसी से ज्यादा नहीं बोलती थी।
इसीलिए वह चाहकर भी अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। रात को आंगन में चांदनी बिखरी थी, जो पूर्णिमा को शीतलता देने की जगह शूल की तरह चुभ रही थी। मन में असंख्य सवाल उठ रहे थे। कभी लगता ये सब झूठ है तो कभी लगता उसका वैवाहिक जीवन खतरे में है। तभी अचानक सास की नजर पूर्णिमा पर पड़ी। यहाँ क्यों बैठी हो, नींद नहीं आ रही है, कहकर पूर्णिमा उठने लगी। इंद्र चला गया इसलिए? इस सवाल का पूर्णिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र को लेकर उसके मन में जो चल रहा था वह उसकी निजी सोच थी। उसे सास से साझा करने का कोई औचित्य नहीं था। अनायास उसका मन अतीत की ओर चला गया। पूर्णिमा अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद उसके पिता ने सिर्फ इंद्र की अच्छी नौकरी देखी और कर दी शादी। काफी दहेज दिया था उन्होंने उसकी शादी में। एक ही रात में इंद्र की सामाजिक हैसियत का ग्राफ ऊपर उठ गया था। तब उसे क्या पता था कि ऐसा भी वक्त आएगा जब रुपया पैसा सब गौन हो जाएगा। हर महीने सैकड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद उसके मां बनने की संभावना क्षीण नजर आती थी। कभी भी इंद्र खींच जाता तो पूर्णिमा अपनी मम्मी से दवा पर होने वाले खर्चे की बात करती। संपन्न मां बाप उसके खाते में तत्काल हजारों रुपए डाल देते थे। इधर कुछ महीने से इंद्र उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। दोनों में बात कम ही हो पाती थी। उसे भावनात्मक सहारे की जरूरत थी। सोचते सोचते उसका मन भर आया। अगले दिन अचानक पूर्णिमा के मम्मी पापा आ गए। उन्हें देखते ही वह फफक कर रो पड़ी। बेटी का दुख उन्हें पता था। बोले, मायके चलो। पूर्णिमा के लिए ये राहत की बात थी, लेकिन उसे इंद्र की मां का ख्याल था। इसलिए माता पिता से कहा, सास अकेली रह जाएंगी। इंद्र ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं 2 दिन उसका इंतजार कर लूंगा। पूर्णिमा के पापा बोले। तीसरे दिन इंद्र आया तो पूर्णिमा ने कहा, मैं मायके जाना चाहती हूँ। बिल्कुल जाओ, इंद्र निर्विकार भाव से बोला। तुम कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओगी तो माहौल चेंज हो जाएगा। एक ही माहौल में रहते रहते ऊब होने लगी है। पति के साथ रहने में कैसी ऊब? कहीं तुम मुझसे ऊब तो नहीं गए? लेकिन इंद्र ने एक शातिर खिलाड़ी की तरह चुप्पी साध ली। पूर्णिमा बेमन से मायके चली गई। पूर्णिमा मायके चली जरूर गई थी, लेकिन उसका मन इंद्र पर ही टिका रहा। सोच रही थी कि अब तो वह आजाद पंछी की तरह रहेगा। पता नहीं वह क्या करता होगा। मन नहीं माना तो उसने इंद्र को फोन लगाया। कौन? उधर से आवाज आई। अब तुम्हें मेरी आवाज भी पहचान में नहीं आ रही? पूर्णिमा ने उखड़े स्वर में कहा। पूर्णिमा, तुमसे बाद में बात करूंगा, कहकर इंद्र ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इस दरमियान उसके कानों में कुछ ऐसी आवाजें आई मानो कोई पिक्चर चल रही हो। घड़ी की तरफ देखा, शाम के 5 बज रहे थे। शक के कीड़े फिर कुलबुलाए। इंद्र कहीं अपनी उसी सहकर्मी के साथ पिक्चर तो नहीं देख रहा। सोचकर पूर्णिमा की बेचैनी बढ़ गई। पूर्णिमा की मां की नजर उस पर पड़ी तो वह बोली, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।